brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। पहली बात तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज तक नहीं बना पा रहे, उस पर तो कोई फैसला ले लें आप। सरकार से दबाव बना करके अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके प्रेशर किया जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल लगातार हरियाणा प्रदेश में अपना दौरा कर रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए इनेलो के नेता करण चौटाला सोनीपत पहुंचे। संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर का दौरा कर रही हूँ। देखिए, पिछले दिनों अभय सिंह जी ने गुड़गांव मीटिंग लेकर के पूरे प्रदेश को 3 जोनों में बांटा है और अलग अलग जिम्मेवारियाँ लगाई है, जहाँ पे सोनीपत, झज्जर, रोहतक, मेवात, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और गुड़गांव, इन 8 जिलों में मेरी और प्रकाश भारती जी की जिम्मेवारी लगाई है। उसी के तहत आज हमारी ये 4थी मीटिंग है और सभी साथियों से मिलकर के इस बात पे चर्चा हुई कि किस तरह से जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को, स्वर्गवासी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों को अपनाने वाले जो मजबूत कार्यकर्ता है, उनको लेकर के नई सिरे से संगठन को कैसे खड़ा करा जाए, तो आज उसके ऊपर चर्चा करी है। क्या जिस तरह पर चौटाला ने एक बयान दिया था कि कुछ रूठे हैं जो पार्टी से रूट कर चले गए थे, क्या उनकी घर वापसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। गलतफहमी का शिकार हो गए थे, आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकोच रखते हैं कि भाई वापस कैसे जाए, बट हम उनके घर तक जा करके उनसे मिल करके उनको दोबारा पार्टी और परिवार में शामिल करेंगे। कुछ नेताओं से, कुछ लोग कार्यकर्ताओं से बातचीत का दौर जारी है? बिल्कुल चल रही है, लेकिन आज ही अगर मैं सारी आपके आगे बता दूंगा तो फिर दूसरे पार्टी के लोग भी उनके घर तक पहुंच जाएंगे। ज़रूर सभी मजबूत लोगों को वापस लेकर के आएंगे जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। करण जी, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लगातार कह रही सबका साथ सबका विकास, उसको किस? देखिए, मेरे से ज़्यादा आप मीडिया और छायाकार साथी इस बात से वाकिफ़ है कितनों का विकास हुआ और कितनों का साथ मिला। आज किस प्रकार से पिछले दिनों टीचरों की जो भर्तियां थी उनको रद्द किया गया, इसी प्रकार जो और भी हैं उनको भी निकाला जाएगा, हटाया जाएगा। ये सरकार तो केवल मात्र गरीब, मजदूर, किसान, कमेर वर्ग को कैसे कमज़ोर किया जाए, सिर्फ उसके ऊपर फैसले ले रही है। किसान सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, गरीब मजदूरों के साथ हैं। आप मुझे बताएं, जब किसान आंदोलन हुआ कितने समय तक किसानों को धरने पे बैठना पड़ा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ी। ठीक उसी प्रकार आज जैसे मैंने कहा, गरीब, मजदूर, किसान, कमेरे वर्ग को कमज़ोर किया जा रहा है। अगर सरकार किसानों के साथ होती तो अब तक सही फैसले क्यों नहीं लिए गए? जो ये 3 काले कानूनों की बात करते थे, उस टाइम कह तो दिया था हम वापस लेंगे, फैसले करेंगे, अब तक फैसले करे क्यों नहीं? अब जिस तरह से आपने कहा टीचरों को हटा दिया हरियाणा कौशल रोजगार के तहत, अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमने गारंटी दी है, हमें लिखित में गारंटी दी है, इस तरह से किसी के साथ कोई हटाने की कोई बात नहीं होगी। गारंटी तो प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख खाते में देने की भी करी थी। साल तो 15 हो गए, कहाँ हैं वो 15 लाख? इनकी गारंटियों पे कब तक विश्वास कर ले हम लोग? कांग्रेस का एक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, उन्होंने कहा कि हम जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे उनकी शक्तियों के आधार पर आगे चुनाव की जो टिकटों का वितरण करेंगे, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बोलना आसान काम है, करना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन आज तक नहीं बना पा रहे, उस पर तो कोई फैसला ले लें आप। जब आप अपनी भूमिका ही प्रदेश में नहीं निभा रहे तो आप जिला अध्यक्ष बना के क्या कर लोगे? चाहे आज हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन मजबूती से अपनी बात तो रखते हैं। किस तरह देखते हो कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर नेशनल हेराल्ड के द्वारा जो घोटाला बता रही है बीजेपी, उन्होंने चार्जशीट, ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, कांग्रेस कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, ये कोई मेरे अकेले के कहने की बात नहीं है। हम रोज़ के वाक़या देखते हैं कैसे महाराष्ट्र के अंदर एक दिन तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट आदमी ये है, और अगले दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार से दबाव बना करके अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके प्रेशर किया जा रहा है। पर हर कोई ऐसा नहीं है जो प्रेशर में आ जाए, कई ऐसे लोग भी हैं, और ख़ास तौर पर जो जननायक चौधरी देवीलाल जी की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों को अपनाते हैं, वो किसी के आगे अपनी पगड़ी को झुका नहीं सकते, वो किसी कदमों में नहीं रख सकते। देखिए, हमारे साथ इनेलो नेता करण चौटाला थे, उनका कहना है कि हरियाणा प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की प्रक्रिया वो जारी है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।